जय हिंद। इस वीडियो में कक्षा 10 का आपदा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के लिए VVI क्वेश्चन है और इसी पेपर से परीक्षा में आएगा 100%। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है? तो सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो आतंकवाद नहीं है। दूसरा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी मानव जनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी कहलाता है। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये 1934 में आया था। बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की व्यवस्था कितने स्तर पर की गई है? तो 5 को। 5 में कौन कौन है? तो फर्स्ट है राष्ट्रीय, दूसरा राज्य, तीसरा जिला, चौथा प्रखंड, पांचवा गांव स्तर पर होता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता, यानी आंसर सी होगा। बाढ़ क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन की बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक हैं वर्षा की कमी। वर्षा की कमी। और आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो वर्षा जल संग्रह करना, यानी वर्षा को इकट्ठा करके उसे सिंचाई कीजिए पंप सेट से। 13 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? वो पी तरंग होता है। और भूकंप के 3 तरंग होते हैं, पी, एस और एल। सबसे खतरनाक तरंग एल होता है और सबसे पहले जो तरंग पहुंचता है पी पहुंचता है। इसमें 16 है कि भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसमें सिस्मोलॉजी कहला जाता है। रिक्टर, सिस्मोग्राफ, इनमें से कोई नहीं, तो सिस्मोलॉजी होगा आंसर, सिस्मोलॉजी। भूकंप के तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसमें आंसर होगा भगवान भरोसे बैठे रहना। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी 19 के ए होगा। 19 ए होगा। 20 में मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। हेलीकॉप्टर नहीं, इंफ्रारेड, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा, इंफ्रारेड कैमरा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए उस स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी, ये जो ऑप्शन में है ठंडा पानी डालना, तो ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचने में से कोई नहीं, तो ठंडा पानी को डालना, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है 22 नंबर की बस्ती, 22 नंबर जो क्वेश्चन है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी आंसर जो होगा यहाँ ए होगा। आंसर जो होगा वो ए होगा।
सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र में, आसमान में? अरे भाई, सुनामी समुद्र में आता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? कब बाधित हो सकता है? तो केबल का टूट जाना, टूटेगा तब ही बाधित होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी। तो सार्वजनिक टेलीफोन। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये होता है दूरदर्शन के लिए। किस वर्ष सुनामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, कि उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी को। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार? तो आयताकार होना चाहिए। ये ऑप्शन डी होगा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित होगा कि अनुचित होगा, लाभकारी कि उपयोगी? तो अनुचित होगा, क्योंकि भूस्खलन पर टूट कर आएगा तो जो मकान होगा धंस जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए वहाँ अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट के निकट कि समुद्र तट से दूर? तो समुद्र तट से दूर करना चाहिए। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय का, मिट्टी की लवण से। तो जल के अभाव में सुखाड़ होता है। ऑप्शन ए 32 होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप? तो यहाँ भूकंप होगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, 34 जो है, ये बाढ़ से बचाव के लिए कौन बांध सहायक होता है? कौन सा बांध सहायक होता है? रिंग बांध। कौन से बांध होता है? रिंग बांध, यानी ए आंसर होगा। किस वर्ष भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के 3 आयाम निर्धारित किए? तो 1954 में किए थे। सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़ और मौसमी सुखाड़, यानी सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं। 37 है कि समुद्र तल में होने वाली हलचल का पता किस यंत्र से की जाती है? रिक्टर, बेरो, सुनामीटर, अल्टीमीटर? तो सुनामीटर से। रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह कहाँ होता है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो अंतरिक्ष में होता है। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला साधन है उपग्रह फोन। भारत में कितने प्रतिशत भूक्षेत्र भूकंप से प्रभावित है? तो 56% है। भूकंप के द्वितीयक तरंग एस तरंग है। भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है? तो 16%। किस वर्ष भारत में भयंकर सुखाड़ पड़ा था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए 1966 में। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो अमेजन, नील, कृष्णा, नर्मदा? तो नील नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। नर्मदा नदी पर कौन से कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है? तो नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद सागर, सरदार सरोवर? तो सरदार सरोवर का। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष हैं? प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 है, यानी ऑप्शन बी। इतना ही क्वेश्चन है जो इसी क्वेश्चन में से वर्ष 2023 में आने वाले प्रश्न हैं, जो कक्षा 10 के परीक्षा में आने वाले आपदा से यही प्रश्न हैं, इन्हीं के बीच आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।